दोस्तों, अगर आप भारतीय टीम के हार के बाद भी खिलाड़ी के साथ मजबूती से खड़े हैं और दिल से टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस हार की जिसने सिर्फ एक मुकाबला ही नहीं छीना बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस के दिलों पर भी गहरा असर छोड़ा, और उस खिलाड़ी की जिस पर अब पूरे देश में हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो खिलाड़ी वाकई जिम्मेदार है या फिर हकीकत कुछ और है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में खेला गया पहला टेस्ट मुकाबला, जहां 5 दिन तक सांसें थाम देने वाली टक्कर देखने को मिली और कभी भारत आगे दिखा तो कभी इंग्लैंड ने वापसी की। लेकिन अंत में बाजी मेजबानों ने मार ली और भारत को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जो कि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था बल्कि एक ऐसा परिणाम था जो आसानी से बदला जा सकता था अगर टीम ने कुछ खास मौकों पर होशियारी दिखाई होती। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल ने 101, कप्तान गिल ने 147 और ऋषभ पंत ने 134 रन की धमाकेदार पारियां खेलकर भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। स्कोर था 430 पर 3 विकेट और वहां से 471 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, यानी आखिरी 7 विकेट महज 41 रनों पर गिर गए, जिसने मैच की दिशा बदलने की नींव वहीं रख दी। इंग्लैंड ने भी पहली पारी में दमदार वापसी की। ओली पोप ने शतक जड़ा, डकेट और ब्रूक ने अर्धशतक लगाए और 465 रन का जवाब देकर भारत की बढ़त महज 6 रनों पर रोक दी। इसके बाद भारत की दूसरी पारी में केएल राहुल ने 137 और पंत ने फिर 118 रन ठोके, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई गई। शुरुआती 4 विकेट पर 333 और फिर पूरी टीम 464 पर सिमट गई, यानी फिर से 7 विकेट सिर्फ 31 रनों में, और यहीं से इंग्लैंड के लिए दरवाजा खुल गया। इंग्लैंड को 371 रन का लक्ष्य मिला, जो कि किसी भी टेस्ट मैच के आखिरी दिन आसान नहीं होता। लेकिन जब भारत को 149 पर 2 लगातार विकेट मिले, शार्दुल ठाकुर ने पहले बेन डकेट और फिर अगली ही गेंद पर हैरी ब्रूक को गोल्डन डक पर चलता किया, तो ऐसा लगा कि अब मैच पलट जाएगा। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो रूट और जेमी स्मिथ ने छठे विकेट के लिए 71 रनों की नाबाद साझेदारी करके इंग्लैंड को जीत दिला दी और भारत के हाथ से जीत फिसलती चली गई। मैच के बाद शुभमन गिल ने खुलकर हार की जिम्मेदारी ली और कहा कि हम जीत के बेहद करीब थे, लेकिन ड्रॉप कैच, निचले क्रम का योगदान ना मिलना और दूसरी पारी की ढहती हुई बल्लेबाजी ने हमें वहीं रोक दिया जहां से हम आगे बढ़ सकते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि गेंदबाजों ने शुरुआती सेशन में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे ही गेंद पुरानी हुई, रन रोकना मुश्किल हो गया और लगातार विकेट लेने की जरूरत थी। उन्होंने खास तौर पर जडेजा की तारीफ की और कहा कि उन्होंने मौके बनाए, लेकिन एक कैच पॉप अप हुआ जिसे ऋषभ पंत नहीं देख सके, और ऐसा हो जाता है। यानी कप्तान गिल ने न सिर्फ जिम्मेदारी ली बल्कि खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाने की कोशिश की। बुमराह की अगली उपस्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि अब लंबा ब्रेक है और हम अगले मैच से पहले ही तय करेंगे कि वह खेलेंगे या नहीं। अब अगला टेस्ट मैच 2 जुलाई से बर्मिंघम में खेला जाएगा और देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया वापसी कर पाएगी या इंग्लैंड दूसरा मैच भी लूट लेगा। लेकिन इस मैच से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिला, और वो ये कि जब टीम जीत के इतने करीब हो तो हार सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से नहीं होती, बल्कि पूरी टीम को सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हाँ, कुछ फैसले सवाल खड़े करते हैं, कुछ ड्रॉप कैच निराश करते हैं, लेकिन एक कप्तान अकेला सब कुछ नहीं बदल सकता जब तक 11 खिलाड़ी एक साथ मैच जीतने की जिद ना करें। अब सवाल आपसे, क्या शुभमन गिल पर हार का ठीकरा फोड़ना सही है? क्या बुमराह की गैर मौजूदगी भारत को भारी पड़ी, या असली दिक्कत टीम की योजना और दबाव में बिखरती सोच थी? कमेंट करके बताइए अपने विचार, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यही सपोर्ट हमें ऐसी ही और एनालिसिस वीडियो लाने की ताकत देता है।